रविंद्र रैना भी ये कह रहे हैं कि आगा रोहला के खिलाफ जो आपने बात की थी उसका भी आप छोड़िए आगा साहब की क्या स्टोरी है, आपको सब पता है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं। उस बडगाम की डिफीट को एक बंदा जो खुद अपनी सीट नहीं संभाल सका, इतने बड़े ओहदे पे रह के, उसकी क्या आप बात कर रहे हैं। अब अगर बात ही करते हैं तो बडगाम में कितने बड़े जलसे बीजेपी के हुए, तो वोट कितने मिले? 2600। थोड़ा उनको ये सवाल तो पूछ लीजिए कि भैया आपने बहुत बड़े बड़े जलसे बडगाम में किए, फिर आप 26 पे क्यों अटक गए? 2600 पे तो जमानत भी नहीं बची, हमने तो फिर भी नगरोटा में जमानत। वो तो पीडीपी की जीत से बड़े खुश दिखाई दे, तभी कहा ना बेगाने की अंडरस्टैंडिंग है उनकी, अंडरस्टैंडिंग है। नहीं, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना उसका वो हिसाब है। और यहां से देखिए जो कुछ हुआ है, आप आज कोई बोले या ना बोले, आगा साहब ने वोट डाला पीडीपी को, अपने वर्करों को, क्योंकि पोस्टर भी कल आपने देखे, रोहला साहब ने वोट डाला पीडीपी को। नहीं, मतलब जो वोट के वर्कर जो फोटो लेके घूम रहे थे पीडीपी की रैली में थे, मैं आगा साहब की बात नहीं कर रहा। अगर वो वर्कर वहां घूम रहे थे तो पीडीपी बी टीम किसकी है? बीजेपी की। आज भी वो बीजेपी की डायरेक्शन पे चलती है, तो फिर इसका मतलब बीजेपी के इन्फ्लुएंस से आगा साहब के वर्करों ने वहां वोट डाला। फिर आगा साहब बी टीम है बीजेपी की। मैंने आपको, अब वक्त खुलेगा भाई, आप खुलेगा, आप सब कुछ खुलेगा, कौन किसकी बी टीम है, कौन किसकी बी टीम है। लेकिन मैं आपको बात कह रहा हूं, आप दूसरी साइड मत लेके जाएं। मैं आपको क्या कह रहा हूं कि आप उस रैली, पीडीपी की रैली में आगा साहब के फोटो थे वहां उनका वर्कर नारे लगा रहा था। इसका मतलब क्या है? ये सवाल मेरे मुंह में मत डालिए। आप अपने आपको देखिए, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, ये तू मैं वाले आप जर्नलिस्ट नहीं है। जब छोटा एक लड़का जो मेरे सामने आएगा, एक जर्नलिस्ट जो अभी शुरुआत की है, वो मेरे से ये सवाल पूछेगा, अच्छा लगेगा, बट आपको इस पे खुद तबसरा करना चाहिए, आपने खुद ये बात बोलनी चाहिए। और मैं आपको आज भी कहता हूं कि पीडीपी को बीजेपी ने जिताया है, और बीजेपी ने वहां पीडीपी को जिताने के लिए काम किया है, और पीडीपी पहले भी बीजेपी के साथ थी, आज भी बीजेपी के साथ अलायंस है। ये आप खोज कर लें और आपको खोज में सामने नजर आएगा। रोहला जी के खिलाफ कोई एक्शन होगा क्या आगे? अगर कल उमर साहब ने राहुल साहब के साथ एक्शन हो ना हो, बट बडगाम और नगरोटा में, और खासकर बडगाम में हमें क्यों नुकसान हुआ, क्या वजूहत हुई, उस पर वर्किंग कमेटी बैठेगी पार्टी के, क्योंकि मैं सरकार में हूं, मैं नहीं बोल सकता। ये रतनलाल गुप्ता साहब यहाँ बैठे हैं, ये कुछ बोल सकते हैं क्योंकि प्रोविंशियल प्रेसिडेंट हैं, या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब बोल सकते हैं क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट हैं। मैं क्योंकि सरकार में हूं, मुझे आपने जो सवाल पूछे मैंने उनके जवाब दिए। जहां तक पार्टी का कंसर्निंग है, अगर पार्टी के खिलाफ कोई काम कर रहा है, क्या एक्शन लेना, वो डॉक्टर फारूक साहब मेरे लीडर और मेरे कायद, वो ले सकते, कह सकते हैं